तो आपको भी एक ट्रेडर बनना है हाँ। और आपका भी ये ड्रीम है कि आपको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है। अरे हाँ भाई हाँ। ओके, तो इस वीडियो में 100% प्योर एंड प्रैक्टिकल बातें होंगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हो सकता है ये वीडियो आपको एक ट्रेडर बना दे। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर क्या सोच कर आए हो? आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हो, ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो सकता है आप पहले से ही ट्रेडिंग करते हो या फिर अभी अभी ट्रेडिंग में आए हो या फिर ट्रेडिंग में आने का सोच रहे हो। हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप एक ट्रेडर बनने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करोगे। स्टॉक मार्केट में 6 प्रकार की ट्रेडिंग होती है: पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो आपको इन सभी ट्रेडिंग में से किसी भी एक ट्रेडिंग सेगमेंट को सिलेक्ट करना है और बाकी सब ट्रेडिंग को शुरुआत में आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना चाहते हो, अपना कोई भी दूसरा काम करते हुए ट्रेडिंग को करना चाहते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। सभी प्रकार की ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन आपको सिर्फ कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना है। एक बार आपने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक सही ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया तो फिर मजा आ जाएगा। और अगर आपने कोई गलत ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर लिया जिसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है ट्रेडिंग को देने के लिए, तब आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप पैसा भी लॉस कर दोगे। इसीलिए सोच समझकर, एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, 10 दिन लगे, लेकिन आपको अच्छे से सोचकर ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना है कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं ट्रेडिंग को कितना टाइम दे सकता हूँ और कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल मुझे पसंद है, किस में मुझे मजा आता है। ये सब सोचकर आपको कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी है, आने वाले 6 महीने तक मुझे हर महीने लॉस ही होगा और जो पैसा मैं अपने डीमैट अकाउंट में डालूंगा वो सारा पैसा सीखते सीखते 6 महीने के अंदर ही पूरा खत्म हो जाएगा। या हो सकता है कि 2 से 3 बार भी आपका पूरा कैपिटल सीखने में खत्म हो जाएगा। और आपको ये भी सोच लेना है कि मुझे बैक टू बैक 5 ट्रेड, 6 ट्रेड और 4 ट्रेड में भी लॉस हो सकता है। जब शुरुआत में आप सीखोगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा, तो आपके साथ ये होगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको पहले से ही रेडी होना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें होगी जिनके लिए मैं पहले से ही रेडी हूँ। और एक और बात जो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है कि मेरे से गलतियां होंगी, मैं बहुत सारी गलतियां करूंगा, लेकिन मुझे उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। मैं एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं हर बार एक नई गलती करूंगा, लेकिन मैं कभी भी एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराऊंगा। और अगले 5 से 6 महीने तक आपको प्रॉफिट के बारे में, पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है। अगर अगले 5 से 6 महीने तक मुझे एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है, फिर भी आई एम ओके। जब आपको ट्रेडिंग में 5 से 6 महीने हो जाए सीखते सीखते, तब आपको सोचना है कि अब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए। तब आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो अब आपने अपने लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगले 5 से 6 महीने तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब तीसरा पॉइंट आता है कि जब तक आप बैक टू बैक 2 महीने तक प्रॉफिट नहीं कर लेते, तब तक आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बढ़ाना है। शुरुआत में आपको बहुत ही कम पैसा अपने डीमेट अकाउंट में डालना है, 10 से 20 हजार रुपये डालना है और उन पैसों से आपको प्रैक्टिस करना है और सीखना है। और वो 10 से 20 हजार रुपये आपका लर्निंग कैपिटल होगा। उन पैसों से आपको सिर्फ ट्रेडिंग को सीखना है। अगर ये कैपिटल आपका सीखते सीखते खत्म हो जाता है, तो फिर आपको इतना ही कैपिटल डालना है, ज्यादा कैपिटल नहीं डालना है और कम कैपिटल से ही आपको सीखना है।
और तब तक आपको अपना कैपिटल नहीं बढ़ाना है जब तक आप अपने लर्निंग कैपिटल से लगातार 2 महीने तक प्रॉफिट नहीं बना लेते। और जिस दिन आप अपने लर्निंग कैपिटल से लगातार 2 महीने तक प्रॉफिट बना लेते हो, फिर चाहे वो 1% का हो, 2% का हो या फिर 5% का हो, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग सीख चुके हो, आप ट्रेडर बन गए हो। अगर आप लगातार 2 महीने तक प्रॉफिट बना लेते हो, इसका मतलब है आप ट्रेडर बन गए हो। और उसके बाद ही आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल धीरे-धीरे बढ़ाना है। जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर लेते कि अब मैं पैसे कमा लूँगा, तब तक आपको अपना कैपिटल कभी नहीं बढ़ाना है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। और लास्ट पॉइंट है, हमेशा लर्निंग करते रहना। आप ट्रेडिंग में नए हो, पुराने हो या आपको बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको लर्निंग कभी भी बंद नहीं करना है, आपको लगातार सीखते जाना है। लर्निंग स्किल को आपको सबसे पहले रखना है। ट्रेडिंग के ऊपर जो भी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़िए या फिर यूट्यूब से उन किताबों के ऑडियो बुक को सुनिए या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उन ट्रेडर्स के आप वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पर। कहीं से भी सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन हमेशा सीखते रहो। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है कि अगले 5 से 6 महीने तक मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, मैं सिर्फ सीखूंगा। और जब तक आप 2 महीने तक लगातार प्रॉफिट नहीं बना लेते कम पैसों से, तब तक अपना कैपिटल नहीं बढ़ाना है। और जब आप प्रॉफिट बना लोगे, उसके बाद आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है। और हमेशा सीखते रहना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, सीखना बंद नहीं करना है। तो गाइस, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।